आप सभी को नमस्कार। चाय समोसे का नाम लेकर के तो और जो निकलने थे वो और निकल गए हैं। चलिए बढ़िया है, जिनको चाय समोसे तक जाना वो वहां तक पहुंच गए, जिनको डायमंड जाना वो यहीं पे हैं। यस और नो? हाँ जी। क्योंकि बोलते हैं ना, ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो दिमाग तो लग जाता है। और यहाँ एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, आप जो भी यहाँ पे हमारे अचीवर्स थे उन्होंने बार बार एक चीज बोली, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आया, कुछ वैल्यू ऐड हुआ। यस और नो? कितनों को लगता है ये बात बदलाव हो रहा है? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अगल बगल में कौन कर रहा है, हमारे बगल में कोई बैठा है या नहीं बैठा है, क्या मैं बैठा हूं, क्या मैं करने के लिए तैयार हूं, इस बात से बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों मेरा नाम शमशेर है और बेसिकली मैं हिमाचल से रहने वाला हूं, हिमाचल से, और गवर्नमेंट जॉब करते करते बिजनेस देखने का मौका मिला था। मैं इतनी सी बात बोलूंगा, सारी बातें आपके सामने हो चुकी हैं जो मैंने समझा है। अच्छा, ये कुछ देर के लिए दरवाजा बंद हो सकता है क्या? अगर चाय समोसा खुलता नहीं तो क्या हम, हाँ देख खामखा भीड़ लगा के रखे ऐसे। चलिए जैसा भी है, और ऐसा होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको अपनी सिंपल लैंग्वेज में कि दूध है तो दूध से जो घी निकलता है उसका सफर है। दूध महंगा होता है या घी महंगा होता है? कितने लोगों को पता है? पता है? अब दूध क्या है, दूध का क्या करना पड़ता है पहले? उसका एक प्रोसीजर है। क्या करना पड़ेगा पहले? उसको दही जमाना पड़ेगा, जो भी अपनी भाषा में जो भी बोलते हैं उसमें वो डालते हैं। और फिर क्या है, उसको एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, मिल्क स्लीपिंग नाइट बोले वेकिंग मॉर्निंग टाइट। क्या हो जाता है? वो दही बन जाता है। तो जो जामन वामन जो भी हम बोलते हैं उसको लगाते हैं और वो सवेरे दही हो जाता है। फिर दही को क्या किया जाता है? मथा जाता है। और उससे क्या निकलता है? तो दूध से क्या बना पहले? तो कुछ लोग आधे में निकल गए, फिर दही बना, दही से फिर क्या हो गया, क्या निकला? और छाछ निकल गई, कुछ और निकल गए चाय समोसे के नाम से। और उसके बाद में अभी उस मक्खन को भी गर्म किया जाता फिर, और उसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है तो घी का बॉइलिंग टेम्परेचर तो आप समझ सकते हो कितना होता होगा, 250-300 ज्यादा जाकर के वो बॉयल होता है। यस और नो? अब उसको पूरा मतलब बॉइलिंग पॉइंट आता है, उसको लगातार काफी देर तक उस आंच में रखा जाता है, तब जाकर के फिर क्या बनता है। और उसमें से भी कुछ वेस्ट निकलता है, जो भी लास्ट में बचता है, चीनी वीनी डाल के उसको भी नहीं छोड़ते, हम खाते तो उसको भी हैं। कितनों ने किया है? होता है कि नहीं होता है? चीनी वीनी मिला करके, शक्कर वक्कर मिला के हम उसको खाते हैं, वो भी टेस्टी होता है। पर वो लास्ट का क्रूड है, वो असली माल है वो। और दही है, उसकी वैल्यू है कि नहीं है? जो अपना घी है उसकी वैल्यू है कि नहीं है? तो आप यहां तक अभी तक बैठे हो, यानी कि आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां आप सबके लिए। और जिनकी वजह से आप बैठे हो उनके लिए भी जोरदार तालियां। चलो बढ़िया। अच्छा, सब लोग बजा रहे हैं क्या अभी तालियों से? अच्छा, मैं वही बात बोल रहा हूं, ये बिजनेस दिमाग तो लग जाता कहीं ना कहीं। मैं कल प्रशांत जी को दिखा रहा था, एक बड़ी अच्छी लाइन थी, बोला यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे, मैं भूल जाता हूँ, थोड़ा मुझे याद दिलाते रहना, क्योंकि मैं शुरुआत कुछ और करता हूँ फिर निकल कहीं और जाता हूँ। तो प्रशांत जी को कल दिखा रहा था, जितने भी यहाँ अचीवर्स आए सारे बढ़िया खुश थे कि नहीं खुश थे? तो आप भी चाहते हो खुश होना, खुश रहना चाहते हो? और उनके पूरे जिन्होंने भी रिकॉग्निशन लिया है, सहजनाथ जी के पूरे परिवार को, और हमारे ललेंद्र जी, देन हमारे बीच में जितने भी रिकॉग्निशन सबने लिया है, लालचंद गोराई जी ने, और हमारे ब्रॉन्ज दे रैंक 1 अचीवर, सबको मैं चाहता हूँ सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, जिन्होंने प्रूव। एक बात मैं बार बार तीसरी चौथी बार बोलने जा रहा हूं कि दिमाग तो लग जाता है। तो ये बात तो पक्का है। कल मैं प्रशांत जी को वो चीज दिखा रहा था कि बोला ये बात सच है कि आशिक इश्क से बनते हैं। ये बात सच है कि आशिक, तो ये बात भी कंफर्म है कि डायमंड भी रिस्क से बनते हैं। अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे तो डायमंड कभी बनने वाले नहीं, ये बात भी कंफर्म है। थैंक यू। अगर जिस काम के साथ इश्क नहीं है तो काम, मैं नहीं मानता आप काम कर रहे हो। जिसके साथ जिसके लिए आप भूख प्यास सब भूल जाओ, तब लगता है कुछ है। यस और नो? तो कितने लोग बोलते हैं कि सेफ सो का इश्क हो गया है, इश्क करने के लिए तैयार हैं? तो गारंटेड दोस्तों डायमंड पक्का बनेगा, कन्फर्म 101% आप डायमंड बनेंगे, कन्फर्म। अगर इश्क करने के लिए तैयार है। मैं फिर अभी 5वीं बार बात बोल रहा हूं कि दिमाग
लग ही जाता है। अच्छा, बाकी लोग ताली बजा रहे हैं, बगल में बैठे तो कुछ लोग अपने दिमाग कहीं और लग रहा है, कहीं घड़ी पे लग रहा है। सफलता चाहिए तो दिमाग की जगह टिकाना पड़ेगा। यस और नो? जिसको हम अपनी भाषा में, अगर हम पढ़ी लिखी भाषा बोले तो फोकस करना पड़ेगा। यस और नो? तो दिमाग को हमारे घर की लैंग्वेज बोलते हैं दिमाग टिकाना पड़ेगा, एक जगह फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिमाग लगेगा, बार बार लगेगा। मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारी बातें हो चुकी हैं, सब लोग सफल भी होना चाहते हैं, ये भी बातें हो चुकी हैं। कुछ हिदायतें हैं जो मैं आपको करना चाहता हूँ। ये काम अगर आप ध्यान रखोगे तो हो सकता है कि आप स्टेज पे होंगे, आप फ्रंट रो में होंगे और ऐसे बड़े बड़े इवेंट आपके लिए ऑर्गेनाइज हो रहे होंगे और आप चीफ गेस्ट बन के आ रहे हो। कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? तो एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि जैसे ताली बजाने की बात आती है, कहीं भी क्लैपिंग करने की बात है, कुछ लोग तो बड़े जोश से बजाते हैं और उसके बगल में एक बंदा बैठा होता है, वो बिल्कुल शांत बैठा होता है। तो क्या चीज का फर्क है? हॉल वही है, खाना पीना वही था, है ना, एनवायरनमेंट वही है, वही स्टेज है, वही सारी बातें हो रही है, म्यूजिक वैसा बज रहा है, पर उसके अंदर बीट नहीं बज रही है। अभी सहजनाथ जी एक बड़ी सी बात बोले थे ना, बोला बांसुरी वाला था, बांसुरी वो बजाता है तो किसी की तो बांसुरी बजती है, किसी की पुंगी बजती है। तो अगर बगल वाला ताली बजा रहा और बगल वाला नहीं बजा रहा तो उसकी क्या बज रही है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यस और नो? तो ये बिजनेस दिमाग लगाने का नहीं है। सेफ सो के नीचे बड़ी सी लाइन लिखी है, क्या लिखा है? तो जब डायरेक्ट दिल से होगा तो इश्क तो अपने आप करने के लिए तैयार हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात जो थी, एक बार क्या था ना, एक सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी, कितने लोगों ने सुनी है? तो ये जो बिजनेस है ना, एक्साइटमेंट का है। किसका है? आपकी काबिलियत कम है, चलेगा। कुछ नहीं आता है, फिर भी चलेगा। किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, चल जाएगा। एक चीज चाहिए, वो क्या है? आपके अंदर जोश, कुछ पाने की जिद, कुछ जुनून कितना है? क्या आपके अंदर है? जोश है, जुनून है? तो कितनी देर अपनी जगह जो खड़े हैं, जो बिना चाय के कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, बिना समोसे के बैठ सकते हैं? नहीं, कुछ लोग खड़े हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो आप तो बैठे ही हैं। जो बीच में फंसा, बोला मैं अगर साइड में बैठा तो मैं भी लेके आ जाता अभी तक। तो हम कुछ बात करने वाले हैं। अभी सत्यनारायण जी की कथा सुनी है? तो उसमें क्या होता है, पंडित जी बार बार बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कि अब पहला अध्याय समाप्त हुआ, घंटी बजाते हैं और फिर क्या होता है, शंख बजता है, जो भी हो। तो एक बार पंडित जी बार बार बात बोल रहे थे कि ये चीज हो गई है, बजाओ ताली। तो सारे लोग ताली। तो हर अध्याय खत्म होता था तो 6 या 7 अध्याय उसमें होते थे। तो बजाओ ताली ताली करके, तो बार बार बोला जो ताली। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, पांडे जी पंडित जी हैं, इनकी तरह कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसने पूछ लिया, पंडित जी आप बार बार बात बोल रहे हो कि बोला ताली बजाओ ताली बजाओ, ताली बजाने के फायदे क्या होते हैं? क्योंकि अपने हिंदुस्तानी लोग और अपने को तो फायदा जब तक पता ना हो तब तक हम इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। यस और नो? हाँ जी, कितने लोग मानते हैं डायमंड बनने का फायदा पता चल रहा है? तो ताली बजाने का जानना जरूरी है कि फिर तो डायमंड का पता चल रहा है। पर अब हमें हर चीज का बोलता है एग्जाम्पल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? तो पंडित जी से पूछ लिया, बोला पंडित जी आप बार बार ताली बजाने के लिए बोल रहे हो, ताली बजाने के लिए बोल रहे हो, ताली बजाने का फायदा क्या होता है? बोला ताली बजाने से क्या होते हैं आपके, बोला जो पाप हैं वो कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब पांडे जी के बाद में इनके साधु भाई अनलेस 24 जी बैठे होंगे। कहाँ बैठे हैं? 24 साहब तो बैठे हैं। अब मान लो इन्होंने पूछ लिया भी, बोला पंडित जी ने क्या बता दिया कि बोला पाप। तो 24 साहब ने पूछ लिया, बोला पंडित जी ठीक है, ये बात तो आप बार बार बता रहे हो कि पाप कट जाते हैं, कट जाते हैं, कट जाते हैं। अब ये जाते कहाँ हैं? बोले जो नहीं बजाते हैं उनके पास जाते हैं। बोला तो जो ताली नहीं बजा रहा तो क्या हो रहा है उसका? हाँ जी। तो रमेश पांडे जी और रमेश चौबे जी ने बोला था ये बात पक्का बोलना, इन दोनों के लिए जोरा ताली होनी चाहिए। इन्होंने बोला था मेरे को बात बोलने के लिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब भी ताली बजाने का मौका मिलता है तो कोई आपने ऐसा आदमी देखते हो ताली बजा रहा और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हो? हाँ जी। तो अगर खुशी देने से और खुशी मिलने के लिए लोग आजकल लाफ्टर चैलेंज, लाफ्टर शो देखते हैं, वहां जाते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं। यस और नो? तो ये तो खुशियां बांटने का प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म में अगर दमदारी से काम करने का मौका मिले तो मुझे लगता है हर व्यक्ति को दमदारी दिखानी चाहिए और डायरेक्ट दिल से दिखानी चाहिए। तैयार हैं? तैयार हैं? पक्का? तो बोलते हैं बड़ी अच्छा, कोई साथ दे ना दे चलना हमें आता है, कोई साथ
कोई साथ दे ना दे, चलना हमें आता है, हर आग से वाकिफ हैं, जलना हमें आता है, हर आग से वाकिफ है, जलना हमें आता है। दोस्तों एक चीज बोलूंगा, क्योंकि अभी यहां पे वही लोग बैठे हैं जिनको डायमंड पहुंचना है, जिनको यहां पे कुछ चाहिए, यस और नो, तभी तक आप इस कुर्सी पे टिके हुए हो सकता है एक दो लोग हों जो कि वही उस जिसके साथ जो गाड़ी में लेके आया उसकी वजह से रुके हों, जो फंसे पड़े हों, बाकी तो मोस्टली साहब वही है जिसको बनना है कुछ, यस और नो। तो बोला जाता है ना, देखो कोई भी हम काम करने जाते हैं तो चैलेंज आना स्वाभाविक है। अगर आप कहीं रोड पे चलते हो तो मोड़ आते हैं कि नहीं आते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो वो ड्राइवर की अलर्टनेस चेक करते हैं, ड्राइवर अलर्ट है। अगर अलर्ट नहीं, झटका लगेगा तो कहीं ना कहीं ठोक देगा गाड़ी, और बोला हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कईयों को लपेट लेगा वो, यस और नो। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज रहता है। तो इस बिजनेस में चैलेंज आएंगे, ये स्वाभाविक है। जब भी आप कोई काम नया काम करना चाहते हो तो उसको आप सीख रहे हो, और जब ये सारी बातें हमारे लीडर्स ने अपनी अपनी टेस्टिमनी बताई कि सीखना पड़ेगा, मेंटर चूज किया, मैं कुछ 2-3 बातें करके क्लोज करूंगा, क्योंकि अभी ऐसे लोगों के साथ बात करने मजा आता है जो सिर्फ फंक्शन में यहाँ पे कुछ सीखने के लिए आए थे, और आप इस हॉल के अंदर अभी वही बैठे हुए हैं जिनको समोसे से मतलब नहीं है, चाय से मतलब नहीं है, कुछ सीखने से मतलब है, यस और नो। जो डायमंड बनना चाहते हैं, यस और नो। तो क्या बोल, जब चैलेंज आएंगे तो 2 चीजें दिमाग में आती हैं, करूं या छोड़ दूं। और आसान क्या है, हाँ जी, जिनको भी जुबान दी है, ताली बजाने से मतलब नहीं है, जुबान भी हाँ ना भी कर सकते हैं। हाँ जी, आसान क्या है, थोड़ी देर के लिए मोबाइल भी छोड़ दो अपना। हाँ, अब बताओ, जब चैलेंज आता है, तकलीफ आती है, तो दिमाग में 2 क्वेश्चन आते हैं, करूं या छोड़ दूं। और आसान क्या है, और हमारे अगर हस्बैंड कर रहा है, उसको तकलीफ आ रही है, तो वाइफ भी क्या बोलेगी, माता पिता भी क्या बोलेंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी क्या बोलेंगे। अब जिसको विजन है, जिसको दूरदृष्टि है, अगर हमें दूरदृष्टि है, हमें विजन मिला है, हमने कुछ निर्णय लिया, यहां से सफल होते देखा है ऐसे लोगों को, तो यहां पे दिल बोलेगा, बोले नहीं एक बार और कर, यस और नो। तो कुछ बातें, कुछ निर्णय आपको अपने दिल से लेने पड़ेंगे। तो बड़ी अच्छी बात बोली जाती है, चैलेंज अब आएंगे तो बोला, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार बहुत कम, उस पार बहुत ज्यादा अधिक हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार बहुत कम, उस पार बहुत अधिक हैं। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। दोस्तों अगर हम लोग विश्वास करना, अगर हम लोग कोई अच्छे काम पे निकले हैं तो चैलेंज आना स्वाभाविक है, और आएंगे, विरोध हर जगह से होगा, पर अगर आप अपने निश्चय पे डटे हैं तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि आप यहां पे होंगे और वो दुनिया यहां पे ताली बजा रही होगी। आप ताली बजाने के लिए आए हो या बजवाने के लिए आए हो? अगर इस संसार में ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है, यस और नो। सबको दी है, थोड़ी थोड़ी दी है, पर इस्तेमाल ज्यादा कौन कर पाता है? तो कितने लोग मानते हैं कि मैं क्या हूं? जो हाथ नहीं खड़ा करे बोला मुझे बोला नहीं मानव के लिए, ऐसा है, मानते हैं। तो अभी हम लोग क्या, हमारे पास एक काबिलियत है, क्या है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कितने लोग मानते हैं ये बात भी? तो अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और मैं अपने ग्रेट मेंटर से ही बातें सुनी हैं, हमारे सभी ग्रेट मेंटर जिनसे मैं थोड़ा बहुत भी सीख पाया हूँ, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, पर जिनकी उंगली पकड़ के मैं आज जो भी आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं हमारे ग्रेट मेंटर सामने मैं चाहता हूँ, ग्रेट मेंटर महागुरु इंद्र पाल सर के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। सर कोटि कोटि नमन है आपको कि आपकी ब्लेसिंग ऐसे मिलती रहे। हिंदुस्तान में हमारा मिशन तो विश्व पे नंबर 1 बनने का मिशन है, छोटा मोटे मिशन के लिए काम नहीं कर रहे। अपना मिशन तो क्या है? मिशन वर्ल्ड नंबर 1 बन के दिखाने का। तैयार हैं दोस्तों? ये टीम वर्क की जो ताकत है ना, इसका हम आंकलन नहीं लगा सकते। जो हम चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, मतलब अभी आपके पास कई सारे प्रूफ, जो पुराने लीडर्स हैं उनके पास कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे महागुरु जी बता भी रहे थे कि 10 साल पहले सेटल हुआ, देन उसका ग्रोथ होना, और अभी तो बूम आ गया है। क्या आ गया है? गवर्नमेंट को मजबूरन कानून बनाना पड़ा, सारी चीज़ें हो रही हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई हो रही है, ये सारी बातें हमारे सामने हैं। और इसके बावजूद भी अगर क्या है ये, तो अगर अभी भी नहीं समझ रहे और कामों में लगे हैं, और जिनको समझ में आ रहा है, प्रशांत जी को समझ में आया, अपनी MBA करके HR हेड की अच्छी पोस्ट पे थे,
छोड़ के फुल टाइम इसमें आ गए, क्या लगा होगा? सर की होगी, कुछ सोचा होगा। असीम जी ने जो अपनी जॉब, उससे पहले असीम जी ने छोड़ी, महागुरु जी इंद्रपाल सर ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, मैं अपनी 10 साल 8 महीने 70 दिन नौकरी करके अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के फुल टाइम यहाँ एज ए कैरियर काम करने आया। तो मैं 10-15 हज़ार की टीम बनाने नहीं आया हूँ। अपना मिशन मैं बता रहा हूँ, अपना मिशन क्या है? विश्व की नंबर 1 टीम बनाने का। हमें किसी की लकीर को छोटा नहीं करना है, ऐसी लकीर खींचनी है कि सबसे बड़ी लंबी लाइन बना के दिखानी है। तैयार हैं आप? तैयार हैं दोस्तों? बड़ा संगठन बनाने के लिए 2-3 बातों का बहुत जरूरी है कि जो मैं बार बार बोला कि दिमाग लगेगा, पर इस सेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से है। किससे है? दिल से। और जब आप किसी काम में दिल लगा देते हो तो आपकी सक्सेस का रेशो बढ़ जाता है। बातें करने के लिए हम अगर पूरी रात भर लगे रहें, 4-4 दिन की वर्कशॉप चलती हैं, तब भी हमारी बातें पूरी नहीं होने वाली। पर मैं इतना बोलना चाहूँ, टिके रहना। क्या करना? मुझे नहीं मालूम कि आप आज पहली बार आए हैं, आज आप फर्स्ट टाइम ये इवेंट देख रहे हैं, आज आपके पास कई सारे साधन है, यूट्यूब के माध्यम से आप इस बिजनेस का नॉलेज ले सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। अगर सीखने की जिद है तो क्या चाहते हैं? हाँ जी, चाहते हैं, क्योंकि हर काम को सीखा जा सकता है। यस और नो? तो जब आज बताओ इतने सारा चीजें हो रही हैं, इस इंडस्ट्री में इतना सारा बूम आ रहा है, तो क्या लगता है अब अगर हम पूरी दुनिया को सुधार सकते हैं क्या? हाँ जी, हम अपनी गारंटी ले सकते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि मैं अपनी गारंटी लेने के लिए तैयार हूं? पक्का? तो कुछ संकल्प जो आपसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि संकल्प में वो शक्ति है जिसको बोलते हैं कमिटमेंट। हम लोग बोलते हैं कि जब अपने आप, हमने फिल्मों में डायलॉग तो बहुत सुने होंगे कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता, अपने बाप की सुनता। और ये डायलॉग कई दोस्तों के बीच में बोला भी होगा, पर उस बात पे टिके कितने? हमने एक बड़ी सी लाइन पढ़ी होगी, संकल्प से सिद्धि मिलती है। क्या मिलती है? हाँ जी। तो सिद्धि क्या है? अगर आप यहाँ सेप शॉप के लिए संकल्पित हैं तो डायमंडशिप मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ जी, मिलेगी नहीं मिलेगी? तो चैलेंज आएंगे, पर हमें अगर संकल्पित हैं तो अगर जब तक चैलेंज नहीं आएगा आप उससे निकलना कैसे सीखोगे? सच्चाई है कि नहीं है? अगर आपके पास सारे लोग हाँ ही करते जाएं तो आप सीख पाओगे कुछ? जब ना करेगा, उस व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करेगा, ये पूछेगा वो पूछेगा, तो आप अपने अपलाइन से हेल्प पूछोगे और किसी को गुरु मानोगे। और गुरु की महिमा आप कहीं भी देख लो, मतलब परमपिता परमेश्वर से पहला स्थान किसको दिया गया है? गुरु को। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, हमने सुना है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, सबने सुना है। यस और नो? तो गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। और इस बिजनेस में भी आप, मैं बोलता हूँ, मुझे पता नहीं उस टाइम नहीं जानता, हमने प्रतिसूत्र किताब हुआ करती थी ना, तो कोई इतना ऑडियो वीडियो यूट्यूब हुआ करता था। पर एक चीज थी कि फौज में था, सीआरपीएफ में एज ए हेड कांस्टेबल 2003 में भर्ती हुआ था, तो कहीं ना कहीं वहाँ की ट्रेनिंग का असर होता था कि वहाँ पे एक बड़ी सी बात बोली जाती थी। वहाँ पे 2 चीज़ें हम लोग लाइफ में 2 चीज़ चाहते हैं, या तो हम अगर काम किया सही तरीके से तो हम पास हो जाएंगे, और नहीं किया तो फेल। होता कि नहीं होता है? अब एफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एफ कैसे लिखा जाता है? यहाँ कहीं लिखा है, जैसा भी होता है एफ ऐसे होता है, उसके आगे क्या है? तो हमारे जो ट्रेनिंग थी, हमारे जो ट्रेनिंग के उस्ताद थे, वो बातें हमें सिखाई कि एफ हम जब लिखते हैं तो ऐसे होता है। तो एफ मान लीजिए कहीं भी आप देख लो, जैसे वो एफ होता है तो दूसरे फॉन्ट में लिखा है, मान लीजिए यहाँ कहीं एफ लिखा होगा, तो जहां भी आपको दिख रहा हो, तो एफ का क्या होता है? फ्रंट में जैसे ई को आप नीचे से छोड़ते हो, आगे के 2 आगे से मुंह खुला उसका। यस और नो? तो हमारे जो ट्रेनिंग के उस्ताद थे कि बोला ट्रेनिंग में जो कुछ लोग होंगे, कितने लोग फौज से हैं यहाँ बैठे हुए जो ट्रेनिंग लिए होंगे तो उनको मालूम होगा। तो एक बात बड़ी सी बोली जाती थी कि अगर ट्रेनिंग में मुंह बंद रखा, क्या रखा? मुंह बंद रखा, मतलब ज्यादा कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब नहीं किए, तो एफ जो है ना, एफ का अगर मुंह बंद होगा तो क्या बन जाएगा? वो पी बन जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? पास। तो हमें ये उस्ताद बोलता था कि ट्रेनिंग में जो ट्रेन हमारे जो सीनियर बोल रहा है चुपचाप मान लो, क्योंकि वो सीनियर है, उसको पता है ये करने से ये सोल्जर बनेगा। अगर ये ट्रेनिंग इसको ये नहीं करवाई गई, इसको थोड़ा सा तकलीफ नहीं दी गई, तो ये ट्रेंड सोल्जर। और अगर मुझे बताओ, अगर एफ आप क्या चाहते हो? फेल होना चाहते हो, पास होना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं? तो कई बार ये दिमाग लगेगा, अपलाइन कुछ बात बोलेगा, तुझे बोलेगा तू 10 पास कर ले, तू प्रमोशन कर ले, ये कर ले, वो कर ले, पर ये दिमाग बीच में कीड़ा कांडी करेगा। पर अगर जहां जहां हुआ तो कहीं ना कहीं समझ लेना, वो एफ अगर मुंह खुल गया है तो कहां जा रहे हो? तो
वो चीज़ें मैं सौभाग्यशालियों की ट्रेनिंग में सीखा था, और इंद्रपाल सर का मैं सौभाग्यशालियों को ऐसे ग्रेट मेंटर मुझे मिले कि इन्होंने जो जो मुझे बोला, कई बार मन में आया, पर मैं बोला अगर बोल रहे हैं तो कुछ तो अच्छा होगा मेरे लिए, तो मैंने एक्सेप्ट किया, चाहे मन की स्थिति कैसी भी हो। चुप हुआ, थोड़ी देर शांत रहा, और मैं कुछ भला होगा, हमारा अच्छा ही सोच रहे होंगे। और वो ट्रेनिंग का असर था कि मेरे मुंह से ना नहीं निकली, और करता गया तो आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर ये चीज़ हमने भी कर ली कि मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ कि गुरु में वो शक्ति है कि हमारी नैया को पार लगा सकता है। अभी सब पूरी दुनिया का ठेका ले सकते हैं क्या हम लोग? ले सकते हैं क्या? तो एक बार क्या हुआ, यशोदा मैया, हम लोग सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं उसको ज्वाइन कराया, वो काम नहीं कर रहा, उसको कराया, वो ज्वाइन नहीं कर रहा। तो अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिस्टम में आप डालने की कोशिश करेंगे तो सक्सेस का रेशो बढ़ेगा। अब अभी यशोदा मैया जो थे, एक बार क्या था, यमुना में जो दिया जला के पत्ते के ऊपर बहा रही थी, और शायद हो सकता है किसी ने ये बात सुनी भी होगी। तो क्या कर रहे थे, जब शाम के टाइम था, कोई ऐसा दिन आता होगा जब वो दिया जला के शाम के टाइम पानी में बहाते होंगे, तो यमुना में वो बहा रही थी। तो ऐसे करके वो दिए कुछ जा रहे थे, तो थोड़ी देर आगे जाके देख रहा था, तो कान्हा जी जो छोटे रूप, उस टाइम उम्र छोटी थी, तो वो क्या कर रहे थे, उनको लकड़ी से कुछ दियों को साइड करते जा रहे थे। तो उनकी माँ देखी भी, कुछ तो आगे निकल रहे हैं, पर कुछ तो ये कहाँ, कौन कर रहा साइड में इनको, क्योंकि रात का अंधेरे का टाइम हो रहा था। दिया किस टाइम जलाते हैं? मोस्टली जब थोड़ा सांझ का टाइम होता है, अंधेरा जैसे अभी टाइम होगा। तो जैसे करके वो कोई साइड में कर रहा, उन्होंने देखा कोई है जो साइड में कर, जाके देखा तो देखा कि कान्हा जी जो थे वो उनको साइड में कर रहे थे। तो उनकी अपनी ब्रज भाषा बोला, अरे लल्ला तू ये क्यों कर रहा है, ऐसे करके अपनी भाषा बोला, भी लल्ला तू ये क्या कर रहा है, तू इनको क्यों साइड में कर रहा है? बोला मैं इनको बचा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बचा रहा हूँ इनको। बोले ये इसमें डूब जाएंगे, ये हो जाएंगे। बोला तो उनकी माँ ने बोला भी कहीं और कई सारी महिलाएं भी उसमें अपना जो दीपक जला करके छोड़ रही थी। तो बोला तो किस किस को बचाएगा? क्या बोला? तो किस किस को बचाएगा? तो उस कान्हा जी ने क्या बोला, जानना चाहते हैं? बोला मैंने सबका ठेका नहीं लिया है, जो मेरी तरफ आएंगे मैं उनको बचा लूंगा, बाकी जहां जाए वो जाए। बोला तो इस बिजनेस में भी अभी ये जिम्मेदारी लेने की, अगर आप अपने गुरु के साथ में फोर्सफुली टच में रहोगे, उसके साथ रहोगे, तो आपको क्या कर लेगा वो? हाँ जी, निकाल लेगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? तो मैं तो यही बोलता हूँ कि उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया जिसने मुझे सद्बुद्धि दिया और हमेशा मेरे गुरु के प्रति समर्पित रखा, और जो इन्होंने बोला एक ही जबान से निकली, यस सर, हो जाएगा, अपनी तरफ से बेस्ट ही होगा और सबसे बेस्ट करके दिखाएंगे। तो ये चीज़ करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अब बताओ आसान है कि नहीं है? अगर किसी की बात मानने से, अगर मेरे साथ आज 36,000 से ज़्यादा परिवार जुड़ चुके हैं, तो अगर किसी की बात मानने से यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, तो बताओ अगर बात मानते रहे तो विश्व की नंबर 1 टीम बनेगी नहीं बनेगी? यस और नो? मानने के लिए तैयार हैं? तो गुरु जो शब्द है वो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाने अपने आप में उसका मतलब है, इसलिए उसको सभी देव देवताओं से ऊपर रखा गया। मैं यही बोलूँगा, इस सिस्टम दमदार है, पर सिस्टम भी हम तब फॉलो करेंगे जब क्या होगा, हमारा कोई मेंटर होगा। बोलते तो हैं सब, मेंटर तो मानते हैं, पर मेंटर तो बोलते हैं मेरे गुरु हो, पैर छूते हो, सब मन का छलावा है वो, जब तक अंदर से भाव नहीं है। मेंटर तो माना, बोला जिसने मेंटर की मानी उसको नहीं हुई कभी हानि। जिसने मेंटर की मानी, जिस भी यहाँ इस हॉल के अंदर बैठे हैं कि आपका मेंटर है, गुरु है इस बिजनेस में कोई है? पक्का? तो वही बात है, जिसने मेंटर की मानी उसको नहीं हुई कभी हानि, और जिसने बोला अपनाया सिस्टम का और अपना इनका कायदा, उसको होगा हमेशा फायदा ही फायदा। तो क्या सिस्टम का कायदा, जो सिस्टम के रूल रेगुलेशन है, मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सिस्टम किसके लिए बना है? हमारी सफलता के लिए। किसके लिए बना है? तो एक छोटी सी कहानी के साथ मैं क्लोज करना चाहूँगा कि वो भी गुरु के ऊपर समर्पित है। कि एक बारी हम लोग बोलते हैं ना, गुरु शब्द जो है बड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी मार यही खाता है कि वो जब निर्णय का असमंजस में फंसता है तो किससे डिस्कस करे, और इमोशनली होकर के हम कहाँ जाते हैं, जहाँ से ज़्यादा अटैच होते हैं इमोशनली। तो गुरु के साथ अगर संपर्क में रहें तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि आप साधु महात्मा बन जाओ, छोड़ करके हिमालय पे चले जाओ, इस बिजनेस के लिए बात माननी है, बाकी आपकी अपनी लाइफ तो अपनी लाइफ है ही। यस और नो? जैसे हर फील्ड का अपना मेंटर होता है, अपना गुरु होता है, तो इस फील्ड का भी होगा, तो हमारे लिए आसानी होगी नहीं होगी? तैयार हैं? तो एक बार क्या हुआ, एक मतलब जंगल में कुटिया सी थी, और वहाँ पे साधु महात्मा लोग रहा करते थे, और दिन रात राम भजन चलता था उनका। मैडम सो गई हैं क्या? 5 मिनट और थोड़ा सा।
मुझे मालूम है बोर हो रहे हैं, पर मैं क्या करूं, मुझे लास्ट में क्यों बुलाया? भाई आपके चाय और समोसे में मैं बाधा नहीं हूं, आप हो, जागते रहो, जल्दी काम हो जाएगा। और दूसरी बात हो रहा है, दूसरा जो 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 चाय और समोसे में बाधा थी वो असीम जी हैं। मैंने इनको मना किया तो उन्होंने जबरदस्ती रखवा दिया। तो अभी बात ये है, असीम जी के लिए तालियां कम से कम आपके लिए, इतना तो सोचा भी, चाय और समोसा इन्होंने आपके लिए अरेंज किया है, थैंक यू। तो उस मतलब जो उनका आश्रम था, तो वहाँ पे साधु महात्मा अपनी पूजा पाठ किया करते थे, तपस्या किया करते थे। तो वहाँ पे पौधे भी होते हैं, तो कुछ पंछी वगैरह रहना शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। तो तोता जो था, तो तोता जो है क्या, जल्दी बोलना पकड़ लेता है। तो वो जब राम राम बोलते थे, कुछ बोलते थे, तो तोते ने क्या सीख लिया, राम राम बोलना सीख लिया। क्या सीख लिया? राम राम बोलना सीख लिया। और उसी आश्रम में रहता था। और तीन चीजें, मुझे एक और बात याद आ गई, तीन चीजें अगर आदमी के जीवन में मिल जाएं तो उसकी जीवन बदल जाता है। पहला है गुरु, दूसरा संगत और तीसरी आदतें। ये तीन चीजें अगर इंसान में सही मिल जाएं, और इसका चुनाव ढंग से करना चाहिए, पहला गुरु, दूसरी संगत और तीसरी आदतें, अगर ये तीन चीजें सही हैं तो जीवन सफल है। और इस सिस्टम में ये तीनों हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती हैं। और हम चाहते भी हैं कि संगत कैसी हो। जितनी महिलाएं बैठी हैं वो चाहती हैं कि हमारे परिवार, हस्बैंड की संगत कैसी हो, बच्चों की संगत कैसी हो। तो इस सिस्टम में मिल सकती है कि मिल सकती है? मेंटरशिप यहाँ जो गुरु शिष्य की परंपरा है, उसके द्वारा जागृत हो रही है, जबकि बाहर छूटती जा रही है। यस और नो? तो कई सारी बातें हैं, आदतें अच्छी डेवलप होती हैं, यहाँ पे सारी बातें हो रही हैं। तो अभी उस तोते ने क्या बोलना सीख लिया? हाँ जी, पीछे वाले बोल नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही क्या? जल्दी बोल दो, नहीं तो इसके बाद एक और कहानी याद आ रही है मुझे, अपने पास तो स्टॉक है। तो क्या सीख लिया? राम राम बोलना सीख लिया। और अब जब ये अच्छा उस वहीं रहते रहते, तो एक दिन उस किसी साधु महात्मा ने सुन लिया कि ये राम राम बोलना सीख गया है, तो कुछ मौका वोका देख करके उसने उसको पकड़ लिया, तोते को पकड़ लिया और पिंजरे में, और जब पिंजरे में डाल दिया तो 24 घंटे कहाँ रहना था उसने, वहीं कुटिया पे कहीं टांग दिया उसको। अब इसके साथ साथ वो 2-4 मंत्र भी सीख गया, कुछ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्मै, तो मतलब गायत्री मंत्र, इस तरीके से कुछ ना कुछ वो 2-4 मंत्र भी सीख गया। अब जब ये हुआ तो उस आश्रम में एक सेठ आया करते थे, तो सेठ को बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने, सेठ ने उन साधु महात्मा से उसको मांग लिया। उनको कुटिया वुटिया बनानी थी, बना करके उन्होंने, सेठ ने ले लिया उनसे। अब सेठ उसको ले गया अपने घर पे, उसको चांदी के पिंजरे में डाल दिया। पहले नॉर्मल में था, फिर कहाँ डाल दिया? चांदी के पिंजरे में। अब उसका बंधन और टाइट हो गया। अब जब सेठ को अपना कुछ काम निकालना था, तो उसने राजा को गिफ्ट कर दिया। कोई काम निकालना था उसको, कोई काम फंसा होगा, जैसे जीएसटी वीएसटी फंस जाता तो काम निकालने के लोग करते हैं ना, कहाँ सीए साहब हमारे, तो कोई काम निकालना था राजा से, तो उसने क्या, राजा को गिफ्ट कर दिया। अब जब बोला ये तोते की खासियत क्या, बोला ये भजन करता है बढ़िया, मतलब राम राम बोलता है, श्लोक बोलता है, तो दे दिया उनको। आज राजा ने बोला कि रानी जो थी वो पूजा पाठ ज्यादा किया करती थी, तो उसने बोला रानी ये आपको भेंट, तो रानी के पास दे दिया। अब रानी के पास में कई सारी सेविकाएं रहती थी, तो एक पंडित जी कथा करने आया करते थे। अब जब पूरी कथा कंप्लीट हो जाया करती थी, तो वो पंडित जी भी उनके जैसे आरती उतार करते हैं और माथा टेकते हैं, पैर वगैरह छूते हैं ना, जैसे कथा हो गई तो ऐसा होता कि नहीं होता है। तो पंडित जी एक बात बोलते थे, बोला एक बड़ी अच्छी लाइन बोलते थे, राम मिले तो बंधन छूटे। क्या बोलते थे पंडित जी? जब भी कोई उनके पैर छूता था तो पंडित जी बोलते थे राम मिले तो बंधन छूटे। तो उधर से तोता क्या बोलता था, बोला ऐसा ना बोल रहे पंडित झूठे। तो जब उन्होंने क्या करना, तो पंडित बोलता था तो मेरा मरवाएगा, तो काम धंधा बंद करवाएगा भाई। तो जब भी कोई पैर छूता था तो पंडित जी क्या काम था बोलना, राम मिले तो बंधन छूटे। और उधर से तोता बोलता था ऐसा ना बोल रहे पंडित झूठे। तो ये बार बार तो ऐसे करते करते अभी जब ये सारा सिलसिला चलता रहा, तो पंडित ने अपने गुरु से बात बताई, भी अपना काम धंधा तो मंदा होने वाला है और तोता पत्ता कटवाने वाला राजा के घर से, ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने गुरु के पास क्या होता है, कोई ना कोई इलाज होता है। तो गुरुजी तोते के पास गए, बोले तू ऐसा क्यों बोलता है बार बार, जब भी कथा होती है कोई चरण छूता है तू ऐसा क्यों बोलता है। बोला मैं कैसे बोल दूं, बोला मैं देखो, बोला खुले आसमान में घूमने वाला प्राणी था मैं। क्या था? प्राणी था। और जैसे ही 2 शब्द सीखा राम राम, तो कहां डाल दिया मेरे को,
तो अब बताओ, पिंजरे से वहां से सेठ ने खरीदा, फिर राजा के पास आ गया, रानी के पास आ गया, यहाँ पे हूं, तो मैं कैसे बोल दूं राम मिले तो बंधन छूटे? मैं कैसे बोल दूं? अब तोता सच्चा था कि नहीं था? हाँ जी, हाँ, कितने लोग मानते हैं भाई मैं तो उल्टा बंधन में फंसा हूं, मैं 2 शब्द सीखा, राम राम बोलना, और मैं पिंजरे में आ गया, तो मैं कैसे मान लूं कि राम मिले तो बंधन छूटे? तो पंडित जी ने, जो उनके गुरु थे, बोला ऐसा करना, कल जब पंडित जी कथा करेंगे तो तू चुपचाप रहना, तूने कुछ नहीं बोलना है। क्या बोला? चुपचाप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, और हिलना डुलना भी नहीं है। और रानी सोचेगी ये गया, और पिंजरा खोलेगी, और तू क्या करना? और तोते ने बात मान ली, तोते ने दिमाग नहीं लगाया। बहुत सारे तोते आए थे यहां पे तो तोते ने क्या, तोते ने दिमाग, बात मान ली, और जैसे पंडित जी कथा हुई, और जब भी कोई पैर छुए तो राम मिले तो बंधन छूटे, उधर से कोई फीडबैक नहीं, राम मिले तो बंधन छूटे। अब रानी बोले रोज बोलता था, आज कुछ बोल नहीं रहा है, और बिल्कुल ऐसे अशुद्ध पड़ा हुआ है, कुछ बात हो गई ऐसे करके देखती हूँ जाकर के। और जैसे पिंजरा खोला, तोता फुर से उड़ गया, और जैसे उड़ा तो फिर जैसे उड़ा तो उसने क्या बात बोली, जानना चाहते हैं? बोला, पंडित जी जब बोले, पंडित जी हर बार बोलते थे राम मिले तो बंधन छूटे, राम मिले तो बंधन छूटे, बोला राम मिले तो बंधन नहीं छूटे, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। बोला अगर जीवन में, अगर दोस्तों जीवन में अच्छा गुरु हमें मिल गया है तो बंधन तो छूटेगा छूटेगा। और यहाँ से सफलता तो बड़ी छोटी चीज है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि अपना मिशन क्या है, विश्व की नंबर 1 टीम बनाने का। और नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में यहाँ पे अगर नौकरी छोड़ के आया हूँ तो छोटा मोटा कुछ सेल निकालने के लिए नहीं आया हूँ, इतिहास लिखने के लिए आया हूँ। आप मुझे तो, आप किस लिए आए हो? हाँ जी, किस लिए आए हैं? और ऊपर वाले ने योग्यता बराबर दी है कि नहीं दी है? हाँ जी। तो सिस्टम पे चलना है, अपलाइन की बात माननी है कि मेंटर चूज कर लो। इतना भी नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो 4 पैर वाला और हमें कोई ज्यादा फर्क फिर। तो इतना सा करने से अगर मेरे जैसा व्यक्ति यहां तक पहुंच सकता, अगर ये बात नहीं मानता तो मैं भी कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट वही फौज में चल रहा होता, थंब सलूट चल रहा होता। मेरे साथ वाले आज एएसआई की सैलरी ले रहे हैं, मैं भी उस टाइम एएसआई की सैलरी लेके, वो एएसआई बन चुके हैं, कुछ है कुछ नहीं बने हैं। और बलराम जी 2003 के बैच के हैं। अब जल्द बलराम जी भी अपनी गवर्नमेंट जॉब को आई थिंक मार्च 20 अपना नेक्स्ट ईयर मार्च में फुल टाइम करने के लिए आ रहे हैं, पूरी जॉब को रिजाइन करके अपनी गवर्नमेंट जॉब को। तो आज बताओ, अगर चाहे आप किसी भी फील्ड में, महिला हैं, आप जॉब में हैं, स्टूडेंट हैं, आज हर प्रोफाइल का व्यक्ति यहाँ पे सक्सेसफुल है। और ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से एक्सप्लोर कर रही है। पर अगर ये इंडस्ट्री तो आगे बढ़ेगी, कितने लोगों को लगता है इंडस्ट्री बढ़ेगी? बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा और लोग पैसा कमाएंगे। एक शख्स को छोड़ के, वो क्वेश्चन मार्क है, क्या इस कुर्सी पे जो बैठा है वो कमाएगा? वो आगे बढ़ेगा? हाँ जी, पक्का विश्वास है? तो चाहे आप महिला हैं, गृहिणी हैं, जो भी हैं, आज इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है। और सिंपल है, जैसे महागुरु जी ने सबने बोला, अगर एक मेंटर चूज कर लिया, उसको समर्पित कर लिया तो बस लग जाना है काम पे। तो बहुत ही इजी है। और जिनका भी आज मैं दोबारा से बोलना चाहूँ, जिनका भी रिकॉग्निशन हुआ है, बहुत बधाई हो। और दोस्तों ये तो आगाज है, अभी ये क्या है? ये तो कोविड ने 2 साल से रोक के रखा हुआ है, तब ये काम हो रहे हैं, यस और नो? और अभी तो बंधन छूट रहे हैं, अभी तो क्या हो रहे हैं? हाँ जी। तो अभी अगर 29 मई का सर ने जैसे डेट बताया है, तो दोस्तों गारंटेड है, मिनिमम बताऊं आपको इंतजार करना पड़ेगा, पास मिलेगा नहीं, गारंटेड है। अभी हम कल या परसों तक आपको अगर हॉल हमें अवेलेबल होता, कोविड के कारण हॉल नहीं मिल पा रहा था, नहीं तो फंक्शन तो पहले डेट फिक्स हो जाती। तो 29 मई जो हमारा डेट, 29 मई ना गुरु जी, तो 29 मई का है, जब हमारे दोनों भाई प्रशांत जी और असीम जी, हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, दोनों सगे भाई एक दिन एक स्टेज पे डायमंड बन रहे हैं। तो एक नई हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री का आप गवाह बनने के लिए तैयार हैं? गवाह बनने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों अभी उस दिन आपको मैं बता रहा हूं कि आज तो जो भी रहा, क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म में अभी आगरा का इवेंट था, जो भी रहा हो, और यहाँ पे टोटली यहाँ की टीम इनवाइट कर पाए थे। शॉर्ट टर्म में हमारा फंक्शन फिक्स हो पाया था, क्योंकि कोविड के कारण हॉल भी पहले नहीं मिल पा रहे थे। पर अगर जैसे कल या परसों तक जैसे हमें हॉल मिलता है, और 29 मई की हमारे महागुरुओं तक का समय हमें मिल चुका है, तो 29 मई को बताता हूँ 3-3.5 हजार जितने उसमें कैपेसिटी है, पूरा हॉल फुल रहेगा। क्या आप उसमें अपने आप को उसके साक्षी बनना चाहते हैं? अच्छा, क्यों जाना जरूरी है वहां पे? क्योंकि जैसा जैसा हम देखते हैं वैसा वैसा कहीं ना कहीं जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा कि जैसा हम जाते हैं तो डोपामाइन एक हार्मोन हमारा डेवलप होता है, रिलीज होता है बॉडी से। जैसा जैसा हम देखते हैं वैसा वैसा हमारे बनने की चाहत क्रिएट हो जाती है। तो तैयार है?
जैसे आज हम लोग यहाँ देख रहे थे, जितने भी हमारे बीच में सफल लोग हो रहे थे, तो उनको देख के क्या लग रहा था? अपना नंबर भी आएगा। जिनका नंबर नहीं आया तो उनके मन में क्या आ रहा था? आएगा कि नहीं आएगा? अपना टाइम आएगा। अपना कितना को लगता है अपना टाइम आएगा? पक्का आएगा? कुछ बहुत सारे लोग बोलेंगे तुमसे ना हो पाएगा, तो उसको क्या बोलना है? लोग बोलेंगे तुमसे ना, तो उसको क्या बोलना है? अपना टाइम। और दोस्तों बहुत ही गोल्डन टाइम आ चुका है इस इंडस्ट्री का। बस एक ही चीज है, अपना मेंटर चूज करिए, डटे रहिए। और मिशन है, मैं बता रहा हूं कि अपना जो हम लोग, इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी हमारे आपकी फ्रंट लाइन है, जो भी आपके अपलाइन है, वो भी डेडिकेटेड है, बहुत दमदार है। और बता दूं कि अगर मेरे पास आज बताता हूं मांगो जी, विश्व की सबसे दमदार टीम अगर किसी के पास है तो शमशेर सिंह के पास है। और 2025 में गारंटेड 2025 के अंदर 2500 डायमंड के साथ में, लठगाड़ के 2500 डायमंड के साथ आ रहे हैं। अब बारी तो है, 2500 डायमंड तो बनेंगे, पर उस लिस्ट में क्या आपका नाम होगा? कौन कौन मुट्ठी बांधता है आज की मेरा नाम होगा? कौन कौन बोलता है मेरा नाम होगा? क्योंकि आज की डेट में डेढ़ साल के अंदर, 1 साल के अंदर डायमंड शिप अब निकल रहे हैं। यस और नो? तैयार हैं? तो एक ही चीज है, बड़ा अच्छा मुझे कौन सा गाना आता था, एक बड़ा अच्छा था, ओ सलमान खान का किसका था, एक बड़ा अच्छा गाना था कि बोला आजू बाजू मत देख, ऐसा कुछ क्या जी? अरे थोड़ा बोल क्या थे उसके, बताओ। हाँ, शर्माना छोड़ डाल, राज दिल का खोल डाल, बोला आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। वो तो ऐसे था। अपना क्या है? शर्माना छोड़ डाल, फोल्डर अपना खोल डाल। ठीक है, शर्माना। अभी बताओ, इतना करोड़ों रुपया कमाने का बिजनेस शर्माने का बिजनेस है क्या? तो शर्माना छोड़ डाल, फोल्डर अपना, आजू बाजू मत देख, डायमंड शिप। तो बोलना शुरू करो, तेरे को डायमंड बन के दिखाऊंगा। तैयार हैं? अब उसके आगे क्या था? क्या? शर्माना छोड़ डाल, फोल्डर अपना खोल डाल, आजू बाजू मत देख, प्लान अपना बोल डाल। आगे आगे क्या था? नहीं तो पछताएगा, गरीब रह जाएगा। नहीं तो पछताएगा, उसमें तो कुछ और था, पर अपना क्या है? नहीं तो पछताएगा, गरीब रह जाएगा। ठीक है, तो दमदारी है। तैयार है? तो दोस्तों, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप इतने पेशेंस के साथ आपने सुना, तो आपके अंदर सब्र तो है, ये तो कन्फर्म है। जो डायमंड शिप में हमारे जो रास्ते का पहला है, पेशेंस, सब्र है कि नहीं है? चाहे जैसे भी सुना हो, सो के सुना हो, रो के सुना हो, सुना तो है ही। तो थैंक यू वेरी मच, और इतना सपोर्ट करने के लिए। और मैं चाहता हूं एक बार जो भी वॉलंटियर्स हमारे थे, एक तो उनके साथ डांस तो बनता है। हाँ, डीडी आएगी, डायमंड शिप भी आएगी। ठीक है, वो पूरा था अभी सारा थोड़ी एक बार में सुना दूंगा, अगली बार आना तब सुना दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या है, जो मैं चाहता हूँ कि वॉलंटियर जितने भी थे, क्योंकि जिनकी वजह से हमारा सारा चीज होगा, और ना जो एक बार स्टेज पे आ जाएं और उनके साथ एक बढ़िया सा डांस हो जाए। मैं चाहता हूँ पांडे साहब बढ़िया से एक गाना लगा दो आप बढ़िया से, और वॉलंटियर के साथ थैंक यू वेरी मच। और अभी कल का जो सैटरडे, बोले ना शनिवार का दिन, क्या इन्विटेशन का दिन है? किस चीज का है? तो 2 जगह प्रमोशनल प्लान 2 टाइम पे है। जालाराम भवन में भी 2 टाइम मॉर्निंग इवनिंग शेड्यूल में है, देन ऑटो क्लस्टर में भी है। उसके पासेस अगर अवेलेबल हो तो ले ले। और उसके बाद में हाउसफुल रहेगा, पर फायदा वही रहेगा जिसके इनविटेशन ज्यादा होंगे। लेना चाहते हैं? क्योंकि महागुरु जी का स्पेशल वहाँ क्लोजिंग में समय मिलेगा। सर की टेस्टिमोनी, अचीवमेंट, सारी चीजें बड़ी हैं। कहीं एक सेशन में एक बार मैं भी रहूंगा, तो उसका फायदा लें, पासेज लें। और हर घर में इन्विटेशन कार्ड जाना चाहिए। करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हैं? तो महागुरु जी मिशन है, इसी संडे को 1000 सेल्स क्लोज करके दिखाएंगे, इसी संडे को। तैयार है दोस्तों? क्योंकि उस हॉल के अंदर जो भी गेस्ट होगा वो 220 का क्लोजिंग करके जाएगा। ऐसे तो बाहर जाने का उसको मौका नहीं मिलने वाला। तैयार है? तो हम एक संख्या में बेशक हम लोग जितने भी हों, पर अगर हमारे पास 5 कार्ड मिल रहे हैं तो आप 25 को इन्विटेशन करना। कितने को? क्योंकि रेशियो काम करता है। ये नहीं सोचना 5 को दे दिए तो आ ही जाएंगे। 25 को इन्वाइट करोगे तब क्या होगा? तैयार हैं? किया जा सकता है। तो कल का दिन क्या करना है? इन्विटेशन करना है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।